करें स्टार्ट। तो हमारा क्लास 12th का अकाउंटेंसी ईयर है 2024-25, उसका सिलेबस अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोगों का पेपर होगा ना भाई, 80 मार्क्स का पेपर होगा, मतलब रिटर्न जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा, और आप लोगों का 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, प्रोजेक्ट के नंबर पूरे आपके साल भर में आपके स्कूल में बिहेवियर कैसा है, आपकी एक्टिविटी कैसी, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि स्कूल में आप लोग शुरू से अपना एक अच्छा इमेज बना के रखना। ठीक है, टीचर लोगों से कभी भी किसी प्रकार का भी बहस या कोई भी चीज से कॉन्फ्लिक्ट मत करना, नहीं तो वो है ना आपके मार्क्स को अफेक्ट करेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं टीचर नंबर कम देगा, उससे बच्चे की इमेज ऐसी हो जाती है स्कूल में कि नंबर पे दिक्कत आई जाती। तो शुरू से पहले दिन से डे 1 से आप ये बताना कि हम पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो काम दिया जाएगा, जो होमवर्क दिया जाएगा, जो एक्टिविटी दी जाएगी, आप लोगों को ये काम करना है, मतलब करना है। ठीक है, हाँ मैं कर रहा हूं, रुक जाओ। तो प्रोजेक्ट जो है आपका 20 नंबर का होगा। ठीक है, और 80 मार्क्स का आप लोगों का, 80 मार्क्स का आप लोगों का क्या होगा, रिटर्न एग्जाम होगा। ठीक है, बैठ जाओ अभी। उसके बाद और पेपर का जो टाइम होगा कितने घंटे का होगा, 3 घंटे का होगा। अब आप लोगों का जो पेपर है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए और पार्ट बी। 11वीं पढ़ते थे, 11th पढ़ते थे ना, तब आप लोगों की सिर्फ एक ही बुक आई थी, लेकिन अब 12th में आप लोगों की टोटल 3 बुक्स होंगी। ठीक है, और सिलेबस भी कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। पार्ट ए के अंदर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी लिखा हुआ है, जिसमें अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म की पूरी एक बुक होगी, अकाउंटिंग फॉर कंपनी की दूसरी बुक होगी, और पार्ट बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की एक बुक होगी। मतलब इसके लिए एक बुक मिलेगी, इसके लिए एक बुक होगी, और इसके लिए एक बुक। मैं बुक का बात कर रहा हूं तो टीएस गरेवाल की जो बुक आती है उसकी बात कर रहा हूं। अलग अलग ऑथर अपने अपने बुक को अलग अलग तरीके से बांट सकते हैं, तो मैं जो बात कर रहा हूं टीएस गरेवाल की बुक बता रहा हूं। अगर वो बुक कर लेते हो तो ऑलमोस्ट आपका और दूसरी बुक करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वह बेस्ट बुक मानी जाती है। बाकी और भी राइटर्स की बुक आती है, डीके गोयल की आती है, चतुर्वेदी की आती है बुक। ठीक, तो पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग, कंपनी की अकाउंटिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर अपने को एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट ये करना है। ठीक है, रुक जाओ भाई, मैं आऊंगा फिर बता रहा हूं जो भी है। हाँ ठीक है, अब सुनो, कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, ये जो पार्ट बी दिख रहा है ना आप लोगों को, ये ऑप्शन है। आपको अगर ये नहीं लेना है, आपको लग रहा है कि हमारे से प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा, तो आपके पास पार्ट बी का दूसरा ऑप्शन है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। आप ये भी ऑप्ट कर सकते हो। मतलब ये वाला जो है ना, ये पूरा न्यूमेरिकल्स वाला है, सवाल बनाने वाले क्वेश्चन है, मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये वाला पार्ट बी। अगर आपको लग रहा है हमसे ना हो पाएगा, तो आप ये वाला पार्ट भी ले सकते हो। आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा ना, उसमें दो बार पार्ट बी लिखा रहेगा, पार्ट ए लिखा रहेगा और एक बार पार्ट बी लिखा रहेगा, और ऑप्शन में एक और पार्ट बी होगा आपके क्वेश्चन पेपर में। तो आपने अगर ये लिया हुआ है तो ये सॉल्व करोगे, और ये वाला लिया हुआ है तो ये सॉल्व करोगे। आपका क्वेश्चन पेपर में दोनों पार्ट भी दिया रहेगा, और दोनों बना के मत आ जाना। ये होता है कभी कभी, लेकिन ऐसा ज्यादातर बच्चे नहीं करते हैं। आप या तो ये बनाओगे या तो ये बनाओगे, लेकिन डिपेंड करेगा आपने तैयारी किसकी की है, आपने ऑप्ट क्या किया था। ठीक है, अब अगर आप ये वाला पार्ट भी लिए हो तो आपका प्रोजेक्ट वर्क भी इसी का ही होगा। मतलब ये वाले पार्ट बी से रिलेटेड यही वाला प्रोजेक्ट होगा, और ये वाला जो पार्ट बी है प्रोजेक्ट भी इसी का ही होगा। और कुछ कुछ स्कूल्स ऐसी हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगा स्कूल का, जहां पे कंपलसरीली यही वाला पार्ट्स लेवाते हैं, यही वाला पार्ट लेवाते हैं, मतलब आपको ऑप्शन ही नहीं देंगे सेकंड वाले का। ठीक है, और जो मैं सिलेबस की बात कर रहा हूं, ये सीजी बोर्ड और सीबीएसई दोनों के लिए एप्लीकेबल है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं जो बता रहा हूं सिलेबस ये सीजी बोर्ड में एप्लीकेबल नहीं होगा, दिखा रहा हूं मैं सीबीएसई का, लेकिन ये सीजी बोर्ड वाले लोगों के लिए भी सेम है। 1 रुपए का भी डिफरेंस नहीं है, बस लेवल ऑफ क्वेश्चन उनका क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। उनके में भी यही ऑप्शन आता है, उनके में भी सेम ये ऑप्शन मिलेगा अकाउंट्स में। ठीक है, अब हम डिटेल में आते हैं थोड़ा सा। पार्ट ए, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनीज। इसके अंदर अपने को 4 चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं। कितने चैप्टर? 4। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप और अकाउंटिंग फॉर कंपनी के अंदर अपने को टोटल 4 चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं,
जिसमें मैं अभी जो बात कर रहा हूं पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहा हूं। तो पार्टनरशिप के अंदर अपने को पहला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा फंडामेंटल। तो मैं लिखवा रहा हूं, आप लोग मेरे साथ लिखते चलो, ठीक है। ये क्योंकि यहां पर अगर मैं चीजें बताऊंगा और आप लोग पहली बार देखोगे समझ में आएगा नहीं, तो मैं जिस तरीके से लिखवा रहा हूं उसको आप लोग लिख लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्लास 12th अकाउंटिंग सिलेबस। क्लास 12th अकाउंटिंग सिलेबस। तो पार्ट ए लिखो। पार्ट ए में लिखना अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। इसके अंदर पहला लिखो पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। दूसरा लिखो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तीसरा लिखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या सॉरी चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है। इसके बाद लिखोगे आप एडमिशन ऑफ पार्टनर। उसके बाद लिखोगे रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। ठीक है। उसके बाद लास्ट पढ़ोगे डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये 6 टॉपिक्स अपने को इसके अंदर पढ़ने हैं सिर्फ पार्टनरशिप में। और ये पूरा जो है ना आपके मॉड्यूल 1 मतलब पहली बुक का चैप्टर से पूरे ये जितने भी चैप्टर दिख रहे हैं बुक नंबर 1 में आपको सब मिलेगा। ठीक है। अब उसके बाद पार्ट ए में ही इसके अंदर मैं एक नंबर ऐड किया हूं, आप लोग भी कर लो अगर ऐसा ही लिख रहे हो तो। ठीक है। यहां पर सेकंड नंबर लिखो अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। ठीक है। ये भी आपका पार्ट ए का ही पार्ट है। अकाउंटिंग फॉर कंपनी में आप पढ़ोगे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल ब्रैकेट में लिखना इशू कॉमा फॉरफीचर कॉमा री इशू एटसेट्रा। ठीक है। ये कुछ कुछ टॉपिक्स आएंगे इसके अंदर हमको पढ़ना है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में। सेकंड नंबर लिखोगे अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स। अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स इशू एंड इशू फॉर रिडिम्शन एटसेट्रा। ये टॉपिक आप लोगों को पढ़ने हैं अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर। ये जो लिखा है मैंने ये आप लोगों का बुक नंबर 2 में आपको सब मिलेगा, बुक नंबर 2 में। ठीक है। मैंने अभी तक ये नोट करवाया आप लोगों को। हो गया। चलो इसके बाद आप लिखो पार्ट बी। पार्ट बी में लिखना फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसके अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है? इसके अंदर अपने को पढ़ना है सबसे पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये खुद अपने आप में एक चैप्टर है, ठीक है, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होता है, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कैसे किया जाता है, कंपैरेटिव एनालिसिस होता है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, ये पूरा है। सेकंड नंबर पर लिखो रेशियो एनालिसिस, सेकंड नंबर पर लिखोगे रेशियो एनालिसिस। और थर्ड नंबर पर लिखो कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है आपका बुक नंबर 3 में रहेगा, ये वाला जो पार्ट है आपका बुक नंबर 3 में रहेगा। तो इस तरीके से आपका जो 80 मार्क्स का पेपर है, हाँ, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज है बुक नंबर 2 है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म बुक नंबर 1 और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बुक नंबर 3। ये मैं जो बात कर रहा हूं टीएस गरेवाल बुक की बात कर रहा हूं, ठीक है। अलग अलग बुक, अलग अलग ऑथर अपने अपने बुक को अलग अलग तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, बाकी सिलेबस तो सबके अंदर आपको यही मिलने वाला है, ठीक है। ये जो आपका कवरेज है ये पूरा पूरा 80 मार्क्स का कवरेज है, ठीक है। और आप लोगों का जो प्रोजेक्ट होगा ना 20 नंबर का, जो आप लोगों को अभी से दे दिया जाएगा, स्टार्टिंग से टॉपिक दे दिया जाएगा, तो प्रोजेक्ट जो है आप लोगों का पार्ट बी से प्रोजेक्ट आएगा, पार्ट बी से। और जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, पार्ट बी जो है ना ये फर्स्ट ऑप्शन है और हम करेंगे भी यही क्योंकि ये स्कोरिंग है। पार्ट बी जो अभी मैंने बताया आप लोगों को, एक मिनट, वो नीचे ना कुछ काम चल रहा है ना, तो लोग जैसे ही वो बटन दबाते हैं ना वोल्टेज पूरा खींच लेता है। तो पार्ट बी जो है ये 2 पार्ट बी है, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है। कारण क्या है, फर्स्ट ऑप्शन का स्कोरिंग है, और वो वाला जो ऑप्शन रहेगा ना वो थ्योरी ज्यादा पूछता है, तो स्कोरिंग नहीं है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट भी बनेगा ना आप लोगों का इसी से ही बनेगा, क्लियर है। तो ये हो गया आप लोगों का अकाउंटिंग का सिलेबस।